नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। पटना के बापू परीक्षा भवन पर सवाल उठे बीपीएससी परीक्षा के दौरान और वहां हंगामा हुआ, जोरदार हंगामा हुआ। यहां तक हंगामा हुआ कि डीएम ने एक बच्चे को थप्पड़ तक मार दिया, एक छात्र को। और हालांकि छात्र जो है वो डीएम के समझाने पे वहां से हटा नहीं और डीएम ने एक थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद डीएम को नोटिस भी मिली है और बहुत सारे सवाल डीएम से पूछे गए। और वाकई सवाल पूछे जाने चाहिए कि आप एक जिलाधिकारी हैं। हालांकि जो पटना के डीएम है वो बड़े शांत माने जाते हैं और बहुत सारे क्योंकि पटना में हमेशा से प्रदर्शन तो होते ही रहे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि डीएम चंद्रशेखर ने थप्पड़ चला दिए। और क्यों चला है अभी ये तो अब जांच में वो जवाब देंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि ऐसी खबर आ रही है कि बापू परीक्षा भवन के जो परीक्षा हुए वहां उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। पूरे बीपीएससी परीक्षा को कैंसिल नहीं किया जाना है। जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ एक परीक्षा, जो बापू परीक्षा भवन है पटना का, वहां जो परीक्षा हुए और वहां जो एग्जाम के दौरान जो हंगामे हुए उसको देखते हुए इस परीक्षा को कैंसिल करने का लगभग निर्णय ले लिया गया है। अनाउंसमेंट बाकी हो सकते हैं, जब तक हो सकता है वीडियो पड़े आपको ये अनाउंसमेंट भी मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर परीक्षा कैंसिल की जाती है तो इसमें छात्रों का कितना नुकसान है। इसमें बीपीएससी पर सवाल नहीं किए जाने चाहिए कि जिन छात्रों के परीक्षा उस दिन अच्छे गए, जिनके एग्जाम उस दिन अच्छे गए होंगे, क्या इस बात की गारंटी है कि अगली बार वो एग्जाम देंगे तो उनके अच्छे एग्जाम जाएंगे? उनकी मनोदशा पर भी तो इसका प्रभाव पड़ेगा ना। एक परीक्षा आपको राजधानी में कंडक्ट करानी थी और वो भी 12,000 बच्चों का सेंटर आपने एक जगह पे दिया था और वहां सुरक्षा के इंतजाम आपने नहीं किए थे, तभी तो इतना हंगामा हुआ। वरना इतना अगर हंगामा होता तो तुरंत बीपीएससी को संज्ञान ले लेना चाहिए था। वहां आपके सबसे बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं पटना में, फिर भी पटना में ही ऐसा हुआ। दूर दराज के क्षेत्रों में बिहार में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि राजधानी में ही ऐसा हो गया। क्या बीपीएससी ओवर कॉन्फिडेंट थी क्या राजधानी की व्यवस्था को लेकर, या फिर उस सेंटर पर वाकई कुछ गड़बड़ी थी जिसके कारण ये सारा वाकया हुआ, हंगामा हुआ? क्योंकि देखिए बीपीएससी लाख ये बात कह रही हो कि भाई ट्रंक में हम वहां क्वेश्चन पेपर भेजते हैं और उसके पैकेट वहां बच्चों के सामने निकाले जाते हैं। हर वर्ग में हम ये काम नहीं कर सकते, ये प्रक्रिया नहीं कर सकते, लेकिन आरोप कुछ और बच्चे लगा रहे हैं। बच्चों का कहना है, यानी कि छात्रों का कहना है कि जब उस कमरे में जहां ये पूरा हंगामा हुआ वहां जब पैकेट आया क्वेश्चन पेपर का, ओएमआर सीट का, तो पहले से पैकेट खुला हुआ था। ट्रंक की तो बात ही नहीं है। छात्रों का कहना है कि वो पैकेट ही खुला हुआ था। बीपीएससी ने इस पर क्या सफाई दी? बीपीएससी की तरफ से कहा गया कि हमने जो वो क्वेश्चन पेपर वहां प्रोवाइड किए थे उसमें कुछ क्वेश्चन पेपर कम हो गए जो सिटिंग अरेंजमेंट थे उसके हिसाब से, तो दूसरे कमरे से हमें क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराने पड़े, जिसके कारण वो पैकेट खुला हुआ था। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बनी, अगर छात्रों में ऐसा विरोध हो शुरू हुआ, तो क्या वहां सबसे बड़े अधिकारी बैठे थे, वहां त्वरित उन्हें पहुंचना नहीं चाहिए था? क्यों वहां प्रशासन विलंब से पहुंचा? क्यों हंगामे हुए? और क्यों बाकी जो छात्र वहां 12,000 बच्चों के सेंटर दिए गए थे, क्या उनके जो परीक्षा खराब हुए उसके जिम्मेदार क्या बीपीएससी के अधिकारी नहीं है? अगर अधिकारी बीपीएससी के जिम्मेदार नहीं है तो भाई ठीक है, कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ मुट्ठी भर छात्र जिम्मेदार हैं जिन्होंने हंगामा किया, तो उन बच्चों की जो परीक्षा खराब हुए उनकी जवाबदेही किसकी है? क्या मुट्ठी भर लोगों की वजह से, मुट्ठी भर असामाजिक तत्व भी अगर बीपीएससी कह रही है उन छात्रों को जिन्होंने हंगामे किए हैं, तो क्या मुट्ठी भर छात्रों की वजह से, मुट्ठी भर असामाजिक तत्वों की वजह से क्या एक सेंटर पर, मान लीजिए ना, बीपीएससी का ये कहना है कि लगभग 6,000, लगभग जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 6,000 बच्चों ने लगभग वहां एग्जाम दिए होंगे, तो क्या 6,000 बच्चों में से आप समझ लीजिए कि ठीक है 500 भी मान लेते हैं कि अगर उन्होंने हंगामे किए होंगे, तो क्या 5,500 बच्चों के भविष्य को आपने अंधकार में डालने की कोशिश नहीं की है? क्या आपके लापरवाही की वजह से 5,500 बच्चे जो वहां एग्जाम दे रहे थे, जो छात्र छात्राएं एग्जाम दे रहे थे, क्या उनके एग्जाम खराब नहीं हुए हैं? तो सवाल तो बहुत है, लेकिन इसका जवाब शायद सरकार भी नहीं देगी और बीपीएससी भी नहीं देगी। परीक्षा कैंसिल कर दिया जाएगा एक सेंटर का, वहां दोबारा परीक्षा ले ली जाएगी और फिर
बीपीएससी कहेगी कि हमने तो सहानुभूति पूर्वक वहां परीक्षा करा दी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो पर, आप कमेंट करके जरूर बताएं। किसकी लापरवाही से ये पूरा आपको प्रकरण लगता है? क्योंकि हम सिर्फ ये सवाल छात्रों से नहीं पूछ रहे हैं, आम जनमानस भी है। हो सकता है कल आपके भी घर के किसी सदस्य को एग्जाम देना पड़े और उसके साथ भी ऐसे ही वाकया हो जाए। तो जरूर कमेंट करके बताएं और खुलकर बोलिए। आप सोशल मीडिया हो, जहां भी हो, आप लोग अगर हैशटैग चलाए जाते हैं ना, तो वहां सपोर्ट किया करिए, क्योंकि इससे सरकार के अधिकारियों को भी पता चलता है ना कि इसको लेकर विरोध कितना बड़ा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग मुखर नहीं होते हैं ऐसे मामलों को लेकर। उन्हें लगता है कि हमारे घर का तो मामला है नहीं, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन लोगों को मुखर होना पड़ेगा, तभी जाकर सिस्टम में सुधार होगा। अधिकारी हो, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो, सबके संज्ञान में बातें तभी आती हैं जब बातों का, नाजायज बातों का विरोध होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।